तो मूवी स्टार्ट होती है अंटार्कटिका के 1982 के विंटर में, जहां पर नॉर्वेजियन कैंप कोल की तलाश में अंटार्कटिका में रिसर्च कर रहा था कुछ साइंटिस्ट के साथ में। और उनमें से एक टीम 3 लोगों की जाती है अंटार्कटिका के बड़े से बर्फीले रेगिस्तान में एक सिग्नल का पीछा करते हुए जो बर्फों के बीच से आ रहा था। बट तभी उनकी मशीन फंसती है आइस क्रैक में और उनको लगता है कि शायद वो अब मर जाएंगे। बट तभी लाइट ऑन करते हैं अपने व्हीकल की और देख पाते हैं एक एलियन शिप को जो बर्फ के नीचे दबी हुई थी। इसको देख के सब लोग सरप्राइज और डरे हुए थे। और उसके बाद रिसर्च टीम डॉक्टर केट और असिस्टेंट एडम को बुलाती है डॉक्टर सैंडलर के साथ में, जो आकर उनकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर केट एक पैनोलॉजिस्ट थी जो एशियंट ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज थी। यहाँ पर वो कुछ दिन के लिए इस नॉर्वेजियन कैंप में रुकेंगे अमेरिकन होते हुए भी, और इनको 2-3 दिन में काम खत्म करना है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा तूफान आने वाला है। वहीं पर पहुंचने के बाद डॉक्टर सैंडलर उन्हें दिखाता है बड़ी सी एलियन शिप, जिसको देख के वो डर चुके थे, सरप्राइज थे। और बाद में देख पाते हैं एक बड़े से क्यूब के अंदर एलियन को। यहाँ पर उस एलियन को बर्फ में दबे शायद 1 लाख साल हो चुके होंगे और अब इन्हें इसे बाहर निकाल के स्टडी करना है, जिसके लिए केट बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी और रात भर सो भी नहीं पाती है क्योंकि उसके लिए ये जगह नहीं है। और नेक्स्ट डे एग्जामिन करती है डॉक्टर सैंडलर के साथ में और एक ड्रिलिंग मशीन से एक सैंपल निकालकर सैंपल को एक्सट्रैक्ट करती है और स्टडी करती है डॉक्टर सैंडलर के साथ में, जो कुछ ज्यादा ही बॉसी थे। और अब डॉक्टर सैंडलर पूरी रिपोर्ट को पढ़कर और सेल्स को स्टडी करके बताते हैं अपने पूरे क्रू को कि ये सेल अर्थ पे मिलने वाले किसी भी सेल जैसे नहीं है। उनने बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली है, उनका नाम फेमस हो जाएगा, जिसको वो सेलिब्रेट करने लगते हैं। और तभी उस मोमेंट पे को पायलट डेरेक तो ज्यादा ही अट्रैक्टिव था, उस एलियन को देखने के लिए सीधा बेसमेंट पे जाने लगता है जो उस आइस के अंदर कैद था। इस मोमेंट पे आइस धीरे धीरे पिघलने लग रही है क्योंकि वो कैंप के अंदर थी। वहीं पर जैसे आइस पिघलती है ये बड़ी सी थिंग जो एलियन है वो निकलती है और सीधा छत फाड़ते हुए वहां से भाग जाती है। इसको देख के डेरिक एकदम डर चुका था, पूरी टीम को वार्न करता है। उसकी बात पे पहले तो कोई यकीन नहीं करता है, बट शोर सुनकर सब लोग टीम बनाते हैं और ढूंढने लगते हैं उस थिंग को, उसे रोकने के लिए। यहाँ पर ओलिव और हेनरिक की टीम थी और उनने ढूंढ लिया है उसे एक घर के नीचे, बट वो लेट थे। यहाँ पर वो हेनरिक पे अटैक करता है एलियन और उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। ओलिव की हिम्मत नहीं थी उसे बचाने की, बट वो दूसरों को बुलाता है जो फ्लेम थ्रोवर से उस एलियन और हेनरिक को जान से मारकर पूरे किस्से को इस मोमेंट के लिए रोक देते हैं। यहाँ पर सब लोग डर चुके थे कि किस तरह इस एलियन ने हेनरिक को एक झटके में ही मार दिया, बट तभी पता चलता है कि इससे पहले उसने डॉग तक को मार दिया था जो लेसर का फेवरेट था। और वो इमोशनल होने लगता है डॉग को लेके। और यहाँ सब लोग सहम चुके थे, स्पेशली ओलिव जो चाहता है कि उसको प्लीज मेनलैंड हॉस्पिटल में दिखा दिया जाए। यहाँ पर पूरी टीम रेडी थी उसको पहुंचाने के लिए, बट उससे पहले डॉक्टर सैंडलर ऑटोप्सी करना चाहते हैं इस एलियन की और हेनरी की बॉडी की, जिसको आधे तौर पर एब्जॉर्ब कर लिया था इस एलियन ने। कट करके पता चलता है कि ये उसकी पूरी बॉडी को एब्जॉर्ब करने लग रहा था। सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे टाइटेनियम जो उसके फ्रैक्चर पे लगा हुआ था वो बाहर निकल के आ चुका था और ये ऑर्गेनिक मटेरियल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पा रहा था एलियन, जो 1 लाख साल से बर्फ के अंदर दबा हुआ था। और इसको देख के सब लोग एक्साइटेड भी थे कि एलियन मिल गया, बट अब डर भी लग रहा है कि एलियन इतना खतरनाक हो सकता है। बाद में वो हेनरिक के सेल्स को स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि किस तरह ये एलियन सेल ह्यूमन सेल को इमिटेट करने लग रहे थे और ये उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट डे ओलिव प्रिंस सैम और डेरिक के साथ में मेनलैंड की तरफ जाने लगता है और केट उन्हें सी ऑफ भी करती है और सीधा वॉशरूम में जाती है, जहां पर किसी के मेटल फेक टूथ गिरे हुए थे। खून से भरा हुआ बाथरूम देख करके डरने लगती है और समझती है कि किसी की बॉडी ने इनऑर्गेनिक मटेरियल को बाहर निकाल दिया है। पक्का वो एलियन होगा, शायद उसने किसी ह्यूमन को इमिटेट कर दिया है और उसको रोकने के लिए शायद उसे हेलीकॉप्टर को रोकना होगा। शायद वो ओलिवी है जो दूसरा एलियन है और इशारे करने लगती है हेलीकॉप्टर को वापस रुकने के। बट तभी पता चलता है कि ग्रिग्स वो थिंग बन चुका है जो खुलकर अटैक करता है ओलिव पे और पूरे हेलीकॉप्टर को डिसबैलेंस करते हुए क्रैश करता है एक ऐसी जगह पे जहां पर ये टीम उनको हेल्प करने के लिए भी नहीं पहुंच सकती है। इनके सारे सिग्नल बंद पड़ चुके थे और जल्दी यहाँ पर एक स्टॉर्म आने वाला है। इस वजह से सब लोग स्ट्रेस होते हैं, बट तभी केट भागते हुए वॉशरूम में जाती है और देखती है कि सब कुछ साफ हो चुका है, मतलब एलियन उनमें से ही कोई है। और पूरी टीम को एक साथ बुला के समझाती है कि किस तरह
ये एलियन उनमें से एक को रेप्लिकेट करके बैठा हुआ है, ह्यूमन फॉर्म में है। उसे खुद नहीं पता होगा कि वो एलियन है, क्योंकि वो बिल्कुल इंसानों की तरह एक्ट करता है। उसके पास उसकी सारी मेमोरीज होती हैं, बट जैसे उसको मौका मिलेगा वो अटैक कर देगा। यहाँ पर सब लोग डर चुके थे क्योंकि उन्हें इस थ्योरी पे ज्यादा बिलीव नहीं था और लगता है कि केट उन्हें डरा रही है। बट तभी केट वो नकली दांत दिखाती है खून से भरे हुए और एक्सप्लेन करती है कि ये उनमें से किसी के हैं जिसकी बॉडी ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को दूर फेंक दिया है। मतलब एलियन अभी भी यहीं पर है, जिसकी थ्योरी पे कोई यकीन नहीं करता है और अपने काम करने चला जाता है। बट जूलियट को यकीन था, वो उसका साथ देती है कॉलिन का पीछा करने के लिए, क्योंकि उससे डाउट है कि वो शायद कॉलिन ही है। यहाँ पर जूलियट उसे अकेले में लेके जाती है और समझाती है कि सारी गाड़ी की चाबियां रख लो, कोई यहाँ से भागने ना पाए अगर एलियन हुआ तो भी। बट तभी पता चलता है कि यहाँ पर जूलियट ही एलियन है, जो बीच में से फटती है और सीधा अटैक करती है केट को जान से मारने के लिए। बट केट भागती है अपना पूरा दम लगा के अपनी जान बचाने के लिए, जहाँ पर काल बीच में आके मारा जाता है। इस मोमेंट तक लास्ट बीच में आकर फ्लेम थ्रोअर से पूरी तरह से जला के पूरे क्रू को सेव कर लेता है। और अब 2-3 लोगों की जान जाने के बाद यकीन होता है कि भाई हाँ, केट सही बोल रही थी और उसकी बातों पे यकीन कर लेना चाहिए। और तभी एक्सप्लेन करती है जो भी ये क्रीचर है वो ह्यूमन लाइफ को इतने अच्छे से इमिटेट करता है कि पता लगाना नामुमकिन है। और बाहर जाकर देखते हैं कि यहाँ डेरिक और सैम जिंदा बच के आ चुके हैं इतने बड़े एक्सीडेंट से, ये इम्पॉसिबल है, शायद ये दोनों एलियन ही हैं। बट तभी केट को लगता है कि ऐसा नहीं होगा, शायद ये ह्यूमन भी हो सकते हैं, उन्हें किसी का खून नहीं करना चाहिए, उन दोनों को बांधकर अलग पटक दो, जिससे कि उन पे बाद में टेस्टिंग कर सके कि इंसान है कि एलियन है। और वहीं बाकी सब चलेंगे क्वारंटीन होने के लिए, क्योंकि वायरस को पहले क्वारंटीन करो और फिर मार दो। यहाँ पर उनमें से कोई अगर एलियन हुआ भी तो उसे वो जान से मार देंगे। यहाँ पर ब्लड सैंपल टेक्निक एडम बहुत अच्छे से करके पता लगा सकता है कि एलियन कौन है। वो थोड़ा घबराया हुआ है, बट टेस्टिंग के लिए टेस्ट ट्यूब्स को रेडी करता है और जैसे ही 2 मिनट के लिए जाता है कोई आग लगा देता है पूरी लैब के अंदर, जिसको बुझाने के बाद सब लोग एडम को ही ब्लेम करते हैं कि शायद वही एलियन है। बट एडम का कहना था कि उसने ये आग नहीं लगाई है और अब बिना टेस्टिंग के पता लगा नहीं पाएंगे कि एलियन कौन है उनमें से। और तभी केट लड़की है तो ओवर स्मार्ट तो होगी, उसके पास बैकअप प्लान था। वो सब लोगों के दांत चेक करती है और जिनके दांत में इनऑर्गेनिक फीलिंग्स थी वो सब लोग सेफ हैं। यहाँ पर 4 लोगों में नहीं थी तो उनको फ्लेम थ्रोअर के पॉइंट पे डला के अलग रखा जाता है कि उन लोगों पे अलग से टेस्टिंग करेंगे, जिससे वो श्योर हो सके कि वो सब लोग ह्यूमन ही है। यहाँ पर केट भेजती है जोनस और लार्स को सैम और डेरिक को वहां पर लाने के लिए, क्योंकि उन पे भी ये टेस्टिंग करनी थी। बट जैसे ही जाते हैं लर्स पे अटैक होता है और वो खींच लिया जाता है एक सुरंग से जहां से डेरिक और सैम भागे थे। यहाँ पर जेसन डरते हुए अकेला वापस आता है केट के पास और समझाने लगता है कि वो वापस नहीं आ पाया। यहाँ पर सैम और डेरिक भी गायब हैं, शायद वो भी एलियन हो सकते हैं। जिसको देखते हुए केट जेसन को बोलती है कि तुम गार्ड करो इन चारों लोगों को, इनमें से भी कोई एलियन हो सकता है। बट देख पाती है सैम और डेरिक तो इंसान ही थे जो फ्लेम थ्रोअर लेके इन पे अटैक करने के लिए पीछे से आते हैं, क्योंकि वो कोई बंदी बन के नहीं रहने वाले हैं उनके। बट यहाँ पर पेडर अटैक करने के लिए रेडी था, बट तभी एडवर्ड उसे इन्फ्लुएंस करता है नॉर्वेजियन लैंग्वेज में कि उन सबको मार डालो, वो तुम पे अटैक करने वाले हैं। यहाँ पर पेडर को इंग्लिश नहीं आती थी, इसका फायदा एडवर्ड उठाने लग रहा था जिससे कि ये लड़ाई करें। बट तभी डेरिक ने उसे गोली मार दी और यहाँ पर अपनी जान बचा ली। बट ये इतनी इजी भी नहीं थी। यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है पेडर के टैंक से, जहाँ पर सब लोग डर के भागने लगते हैं और पता चलता है कि यहाँ पर एडवर्ड ही वो एलियन था जिसको बचाने की कोशिश में जोनस और डेरिक मारे जाते हैं और एट लास्ट वो मर्ज कर जाता है एडम से, जिस पे वो पहले अटैक कर चुका था। यहाँ पर सैंडलर अपनी जान बचा के भाग जाता है कैलिन के साथ में, और यहाँ पर सैम और केट एक साथ थे जो उनसे लड़ते हुए उन्हें आग से जला रहे थे। इस मोमेंट पे 2 फेस का मॉन्स्टर अटैक करता है डॉक्टर सैंडलर पे और उसे भी जान से मार डालता है। इस मोमेंट पे केट और सैम अकेले बचे थे जो किचन में ट्रैप हो चुके हैं। वो एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं क्योंकि यही उस एलियन की ट्रिक थी। बट तभी केट उस 2 फेस वाले मॉन्स्टर पे आग से अटैक करती है और उसको जलाकर मार डालती है। और यहाँ पर डॉक्टर सैंडलर खुद इन्फेक्ट होने के बाद सीधा गाड़ी में एलियन शिप की तरफ जा रहे थे, बट केट उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। यहाँ पर वो जाती है सैम के साथ में उस एलियन शिप के अंदर पीछे पीछे उसे रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो एलियन वापस शिप को रेडी कर रहा था शायद इस एरिया से निकालने के लिए। इस मोमेंट पे केट उस शिप के अंदर जाती है उसे रोकने के लिए और देख पाती है कि ये शिप हाईली एडवांस एलियंस की थी
की जो इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हैं। इस मोमेंट पे एलियन अटैक करता है बार बार केट पे, बट केट बचते हुए एक सुरंग के अंदर जाने लगती है जहां पर बड़े बड़े एलियन के टेंटिकल्स उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बट यहाँ पर केट ने डॉक्टर सैंडलर से इस कैंप में आते ही सारे प्लेसेस के बारे में पता लगा लिया था कि कहां पर ग्रेनेड्स रखे हैं, और वो कुछ खुद कैरी करके आई थी सैंडलर को ही मारने के लिए। यहाँ पर सैंडलर्स पे वो फेंकती है और अपनी जान बचा के भागती है, जहां पर सैंडलर जो थिंग एलियन है वो मर जाता है और पूरी शिप जो रेडी थी उठने के लिए वो वापस बंद पड़ जाती है, जो 1 लाख साल से यहीं पर थी। इस मोमेंट पे उन्हें एलियंस को रोक दिया था यहाँ से भागने में, और वापस जाते हैं अपने व्हीकल्स में जिससे कि वो शायद अपनी जान बचा सके। और यहाँ पर प्लान भी था सैम के पास कि यहाँ से 50 मील की दूरी पे एक रशियन कैंप है, शायद वो हमें हेल्प कर सके और उतना ही हमारे पास फ्यूल है। इस मोमेंट पे केट पूछने लगती है कि यहाँ पर लेजर का उनने क्या किया, और वो बताने लगता है कि लेजर जिंदा है, उनने सिर्फ उसे बांध के रख दिया था जिससे कि वो उन पे बार बार अटैक ना करे उन्हें एलियन समझ के। बट यहाँ पर देखती है सैम थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है क्योंकि सारा काम केट अकेले कर रही थी, और देख पाती है अब तक उसने सैम पे यकीन किया क्योंकि उसके कान में एक बाली थी जो अब नहीं है, मतलब वो भी एलियन बन चुका है। उसे सीधा जलाती है बिना कुछ सोचे समझे और खुद अकेले निकलने लगती है जर्नी में। और वहीं कुछ दिनों बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर लायर अकेला जिंदा है, बाकी तो 2 फेस म्यूटिलेटेड ह्यूमंस थे जिन्हें देख के रेस्क्यू टीम डर चुकी थी। बट यहाँ लायर उन पे ही अटैक करता है गन से और उनके मुंह चेक करता है कि उनके अंदर मेटल फीलिंग है कि नहीं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे उन्हें चेक करके उन पे ट्रस्ट करता है और बोलता है कि यहाँ पर बहुत बुरा हुआ था। बट तभी वो देख पाते हैं एक डॉग को जो भागने लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, और तभी लायर समझता है कि उसका डॉग तो मर चुका है, ये पक्का एलियन होगा। उनके हेलीकॉप्टर में बैठ के उस डॉग को मारने की कोशिश करता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। यहाँ पर एलियंस ने ह्यूमन को इमिटेट करके खत्म करने की कोशिश की, बट ह्यूमन ने अपने सैक्रिफाइस को आगे रखते हुए बाकी सबकी जान बचा ली। इसका पार्ट 2 यहीं से कंटिन्यू होता है जो 1982 में रिलीज हुआ था। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर स्क्रीन पे लगी वीडियो को दबा दो और इसका पार्ट 1 देखो जो बहुत पहले आया था। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।